हेलो दोस्तों। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषण देने के 7 तरीके बताए थे, आज उन्हीं तरीकों को मैं अपने भाषण में उपयोग करते हुए आपके लिए इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक नया भाषण लिख के आई हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय लोगों को मेरा सुप्रभात। 15 अगस्त को इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। आज इस शुभ अवसर पर मुझे आप सभी के बीच संबोधन करने का मौका मिला है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए एक सम्मान और गर्व का दिन होता है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराया और वे हमें अपने बलिदान और इस देश की आज़ादी का कर्जदार कर गए। इसीलिए हम इसे ऐतिहासिक रूप से उनकी याद और सम्मान में इस दिन को मनाते हैं। इसी दिन तकरीबन 200 वर्षों से हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली थी, जो कि अतुलनीय है। अंग्रेजी हुकूमत ने कई वर्षों तक हम भारतीयों पर अत्याचार किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। एक कहावत है कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है, और इसी कहावत के अनुसार 15 अगस्त के दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। इस आज़ादी के अथक प्रयास में हमने अपने देश के कई महान व्यक्तियों को भी खो दिया। हमारे देश में ऐसे कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह न करी और हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। हमारे देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी जी ने दिया, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्र का प्रयोग कर उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश की आज़ादी में कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया और देश को अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से मुक्त करवाया। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कि इतिहास में हमें ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मिले और उन्होंने न केवल देश को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया। इस कारण हम आज आज़ाद हैं और दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियों और नए मुकामों को हासिल कर रहे हैं। आज़ादी के 74 साल बाद आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा देश हर दिन अलग क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान समाज रहा है और 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आया है। आज़ादी के बाद हम कृषि में नई तकनीक और फसल उगाने के नए तरीकों का इस्तेमाल, अधिक मात्रा में फसल का उत्पाद करते हैं और आज हमारा देश अनाज का निर्यात करने में सबसे आगे है। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और आज ये नारा काफ़ी हद तक सिद्ध होता है। आज आज़ादी के बाद विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। इस वैज्ञानिक तकनीकी के कारण आज भारत चंद्रमा और मंगल तक का सफ़र तय कर चुका है। नई वैज्ञानिक तकनीकी को हर दिन नया कर हम देश को नई तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। विज्ञान और तकनीक को हम अपने लिए हर क्षेत्र में अपना रहे हैं। सैन्य, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी को अपनाकर हम खुद को प्रगतिशील देशों के समक्ष खड़ा कर पा रहे हैं। आज़ादी के बाद हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है और रोज नए आयामों को लिखा है। आज़ादी के इस अवसर पर जहां हम देश के प्रगति के नए आयामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमें गुलामी के उस मंजर को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज भी उन महान व्यक्तियों को याद कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हमें आज के नए भारत की चकाचौंध में उन महान आत्माओं को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज इस शुभ अवसर पर आपको संबोधित करते हुए उन महान आत्माओं को मेरा शत शत प्रणाम और श्रद्धांजलि देते हुए अपनी इन बातों को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।